वेलकम टू ऑल स्टूडेंट। आज हम करेंगे 12th बिजनेस स्टडी का चैप्टर 6.4 जिसका नाम है ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट। तो इस चैप्टर के अंदर हम ट्रेनिंग के बारे में पढ़ेंगे और साथ के साथ डेवलपमेंट के बारे में, यानी कि ट्रेनिंग जो है वो क्या होती है और डेवलपमेंट क्या है, ट्रेनिंग किसके लिए ज़रूरी होती है और डेवलपमेंट किसके लिए ज़रूरी होती है। तो ट्रेनिंग से क्या होता है, कर्मचारियों की जो निपुणता है यानी कि जो उनका स्किल है वो और ज़्यादा निखर जाता है, और जो कि एक बहुत ही महत्वपूर्ण संपत्ति है। यानी कि जो फर्म है उसके अंदर एम्प्लॉय है, उनका जो स्किल होता है वो एक टाइप से फर्म की क्या होती है, एसेट्स होती है। यद्यपि ये संपत्ति जो होती है कहीं बैलेंस शीट में लिखी नहीं जाती, कहीं दिखाई नहीं जाती, फिर भी कंपनी की जो प्रोग्रेस होती है उस पर जो कंपनी की एम्प्लॉय होती हैं उनके स्किल का, ट्रेंड एम्प्लॉय का बहुत फर्क पड़ता है। तो इस कारण से इन्होंने क्या माना है, कंपनी की एसेट्स माना है एम्प्लॉय को, और एम्प्लॉय का जो स्किल है उससे कंपनी की प्रोग्रेस पे इफेक्ट आता है। तो हम लर्निंग ऑब्जेक्टिव के अंदर देखते हैं कि आज हम क्या करेंगे। इससे पहले आप मेरे चैनल गेज इन सक्सेस पॉइंट को सब्सक्राइब जरूर कर दें। तो आज हम इसमें स्टडी करने जा रहे हैं ट्रेनिंग और जो डेवलपमेंट है उसका मीनिंग, यानी कि कुछ इंट्रोडक्शन, मीनिंग, डेफिनेशन, फीचर्स और इसकी नीड, यानी कि इसकी ज़रूरत कहाँ कहाँ पड़ती है। तो फर्स्ट लेक्चर के अंदर हम ये करेंगे और सेकंड लेक्चर के अंदर हम अगला करेंगे। तो ये छोटा सा चैप्टर है, बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है। तो सबसे पहले हम इसके इंट्रोडक्शन के बारे में पढ़ते हैं। देखो, स्टाफिंग जो प्रोसेस होती है इसके अंदर आप क्या कर लेते हो, कर्मचारियों की रिक्रूटमेंट सिलेक्शन करने के बाद अगला चरण आ जाता है कि उन कर्मचारियों को जो भी हमारे संस्था में आए हैं वो हमारे तरीके से अच्छे ढंग से काम करें, जिससे वेस्टेज कम हो और क्वालिटी और क्वांटिटी बढ़े। तो इसके लिए अगला जो कदम होता है वो कर्मचारियों को ट्रेंड करने का होता है, ताकि कर्मचारी जो भी काम करे उसमें एक्सपर्ट यानी कि कुशल बन सके। और अगर कर्मचारी कुशल बनेंगे तो क्या होगा, इस तरह से आपकी संस्था जो है वो उसमें वेस्टेज कम हो जाएगा। तो हम इसमें इंट्रोडक्शन के बारे में पढ़ते हैं, ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट। तो इसमें देखो दो नाम आए हैं, एक तो आता है ट्रेनिंग और एक आता है डेवलपमेंट। तो ये दोनों अलग अलग है क्या, तो ये जब दो वर्ड आ जाते हैं तो सीधी किसकी ओर संकेत करते हैं, संस्था में काम करने वाले कर्मचारियों की ओर संकेत किया जाता है। यानी कि चाहे कोई भी लेवल पे आप काम कर रहे हो, तो ये ट्रेनिंग और डेवलपमेंट ये टोटली एम्प्लॉय से रिलेटेड है। तो देखो, सबसे पहला आता है विकास। विकास मतलब डेवलपमेंट। इसका अभिप्राय कर्मचारियों को सभी क्षेत्रों में विकसित करना, और ट्रेनिंग जो है इसका मतलब तो यही लिखा हुआ है, इसका अभिप्राय वर्तमान कार्य संपादन को, निष्पादन को बनाए रखना और उसमें सुधार करने के लिए तैयार की गई प्रक्रिया है। यानी कि कर्मचारी जो वर्तमान में काम कर रहे हैं उसकी परफॉर्मेंस को बनाए रखना और उसमें और ज़्यादा सुधार करना, ट्रेनिंग का तो ये। पर फिर भी हम इन दोनों का अलग अलग पढ़ेंगे। तो सबसे पहले दिया डेवलपमेंट का, कर्मचारियों का सभी क्षेत्रों में निपुण बनाना, यानी कि सभी क्षेत्रों में विकास करना। क्या आपको लगता है कि सभी कर्मचारियों को हर एक फील्ड में निपुण बनाने की ज़रूरत होती है? नहीं, ज़रूरत होती। केवल इसकी जो है डेवलपमेंट की ज़रूरत जो होती है प्रबंधकीय कर्मचारियों के लिए ज़्यादा होती है, क्योंकि उन्हें फ्यूचर के अंदर नई नई जिम्मेवारियां उठाने के लिए योग्य बनाने की आवश्यकता होती है, इसलिए इनके पूर्ण विकास की जरूरत होती है। तो सीधा सा एक बात तो निकल कर आती है कि जो डेवलपमेंट होता है वो किसका किया जाना चाहिए, डेवलपमेंट प्रबंधकीय कर्मचारियों का, यानी कि जो एडमिनिस्ट्रेटिव का कार्य कर रही हैं, टॉप लेवल मिडिल लेवल के जो मैनेजर है उनका जो है डेवलपमेंट किया जाना जरूरी है। दूसरी ओर जो सुपरवाइजर वगैरह है, जो श्रमिक है, जो प्लेटफॉर्म एरिया पे काम कर रहे हैं, उनके लिए उनको हर एक फील्ड में एक्सपर्ट बनाने की ज़रूरत नहीं होती। उनका सीधा रिलेशन किससे होता है, काम से होता है। तो उनको जो वो काम कर रहे हैं उस काम के अंदर निपुण बनाने की कोशिश की जाती है। यानी कि अब दोनों का अलग अलग मीनिंग देखें तो डेवलपमेंट का अर्थ है कि प्रबंधकीय कर्मचारियों को
हर एक फील्ड के अंदर, हर एक क्षेत्र के अंदर उनका विकास करना, उनको ज्ञान देना। ठीक है। दूसरी आ आता है सुपरवाइजर और प्लेटफॉर्म पर काम करने वाले श्रमिकों का, जो वो काम कर रहे हैं उस कार्य के अंदर उनको एक्सपर्ट बनाना, इसी को ही ट्रेनिंग कहते हैं। तो अब सीधा सीधा आप एक क्वेश्चन कर सकते हो कि विकास किससे रिलेटेड है? डेवलपमेंट जो प्रबंधकीय कर्मचारी है उनसे संबंधित है, और प्रशिक्षण किससे संबंधित है? सुपरवाइजर और जो प्लेटफॉर्म एरिया पे काम कर रहे हैं श्रमिक उनसे संबंधित है। ये थी हमारी इंट्रोडक्शन। इसके बाद आता है मीनिंग। तो इंट्रोडक्शन के बाद मीनिंग तो काफ़ी कुछ क्लियर हो ही गया है, फिर भी हम पढ़ते हैं कि प्रशिक्षण वो प्रक्रिया है जिसके द्वारा कर्मचारियों के किसी विशेष कार्य को कुशलतापूर्वक पूरा करने के लिए उनका ज्ञान और जो स्किल होता है उसको बढ़ाने की कोशिश की जाती है। अब आता है कि क्या ट्रेनिंग कंपलसरी है? क्या लगता है आपको? ट्रेनिंग कंपलसरी है? देखो, प्रशिक्षण जो है आप चाहे ना चाहे आपको प्रशिक्षण देना ही पड़ेगा। अगर आप नहीं प्रशिक्षण दे रहे हैं तो भी एक टाइप से प्रशिक्षण चल ही रहा है। एग्जाम्पल लेते हैं, यदि एक संस्था कर्मचारियों के प्रशिक्षण की ओर कोई ध्यान नहीं देती है तो इसका अभिप्राय ये नहीं है कि उसने प्रशिक्षण पर होने वाले खर्चे को बचा लिया है, बल्कि उसने ये कहेंगे कि उसने प्रशिक्षण पर होने वाले खर्चे को बढ़ा दिया है। उसने ऑर्गेनाइज ट्रेनिंग तो हैंडल नहीं की, पर उसने इनडायरेक्टली इस खर्चे को बढ़ा दिया है। कर्मचारी किसी विशेष काम को क्या, जिस कर्मचारी को आप ट्रेनिंग भी दोगे तो वो क्या करेगा? वो ट्रेंड तो होएगा ना किसी न किसी तरीके से। तो कर्मचारी काम करेगा, किसी काम को पहले वो गलत तरीके से करेगा, फिर गलती को मालूम करेगा, फिर इसके बाद गलती को दूर करने की कोशिश करेगा। यही तो ट्रेनिंग है। यानी कि फिर पहले वो गलती करेगा, फिर गलती को समझेगा, फिर गलती को दूर करने का काम करेगा। यही तो ट्रेनिंग है, जो कि वैज्ञानिक ढंग से दिए गई ट्रेनिंग से महंगी पड़ती है। अब देखो, इसने काम के दौरान गलती की, कितना बड़ा नुकसान किया। जो माल है, जो मटेरियल है, मनी है, मशीन है और जो टाइम है, वो सारे वेस्ट किए हैं। अगर आप एक वैज्ञानिक ढंग से ट्रेनिंग दे देते हैं तो क्या होगा? केवल समय लगेगा और मनी लगेगी, आपका मटेरियल और मशीन तो जो है उनके तो वेस्टेज नहीं होएगी। तो इसलिए कहा जाता है कि जो ट्रेनिंग होती है वो कंपल्शन होती है, यानी कि आप दो ना दो ट्रेनिंग तो होती ही रहती है। तो इसलिए जरूरी है, तो क्यों ना आप एक वैज्ञानिक तरीके से कर्मचारियों को ट्रेंड कर दो। इसके बाद हम करते हैं, फिलिपो ने इसकी एक परिभाषा दी है, एक विशेष कार्य को करने के लिए कर्मचारी के ज्ञान और कौशल में वृद्धि करने के काम को ही ट्रेनिंग कहा जाता है। उसके ट्रेनिंग के द्वारा हम क्या करते हैं? इंक्रीज नॉलेज और स्किल को ही एम्प्लॉय की इंक्रीज करते हैं। और अगर हम ये काम कर रहे हैं, नॉलेज और स्किल इंक्रीज कर रहे हैं, तो इसका मतलब हम कौन सा काम कर रहे हैं? ट्रेनिंग का काम कर रहे हैं। इसके बाद आता है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ट्रेनिंग, यानी कि इसकी विशेषताएं क्या है। सबसे पहले विशेषता है एक्सपेंसेस ऑन ट्रेनिंग इज इन्वेस्टमेंट नॉट वेस्टेज। अभी ऊपर हमने एक पॉइंट पढ़ा था कंपल्शन ऑफ ट्रेनिंग वाला, उसको देखते तो ये लगता है कि भाई ट्रेनिंग पर जो हम खर्चा करते हैं वो क्या होता है? वो एक टाइप का इन्वेस्टमेंट है, कोई वेस्टेज नहीं है। कारण, क्योंकि ट्रेनिंग पर जो खर्च किया जाएगा उसका जो बेनिफिट है, कर्मचारियों की जो स्किल बढ़ जाएगा, उसके दौरान कंपनी को लंबे टाइम तक मिलता रहेगा। इस कारण से इसको इन्वेस्टमेंट कह सकते हैं। रिलेट टू स्पेशल जॉब, इसका अभिप्राय कर्मचारियों के सामान्य ज्ञान में वृद्धि करना नहीं, बल्कि इसके द्वारा उनको किसी विशेष काम में एक्सपर्ट बनाना है। यही नहीं है कि ट्रेनिंग के द्वारा उनको जनरल नॉलेज दी जाए, नहीं, जो वो काम कर रहे हैं उस काम के अंदर उनको ट्रेंड करना ही ट्रेनिंग है, जो स्पेशल जॉब से रिलेटेड है। थर्ड नंबर पे आता है बेनिफिट टू बोथ ऑर्गेनाइजेशन एंड एम्प्लॉय। अब देखो, एक ट्रेंड एम्प्लॉय होगा, उसका उस एम्प्लॉय को भी बेनिफिट होगा और उस ऑर्गेनाइजेशन, दोनों को बेनिफिट होगा। दोनों का कैसे बेनिफिट होगा? देखो, संस्था को बेनिफिट होगा कि जो ट्रेंड एम्प्लॉय है वो कम से कम लागत पर ज़्यादा से ज़्यादा उत्पादन करेगा। ठीक है,
तो फर्म का भी ये सपना साकार हो जाएगा, कम लागत पर मैक्सिमम प्रोडक्शन। दूसरी ओर कर्मचारियों की कुशलता बढ़ाने से क्या होगा, कम समय में अधिक और अच्छा उत्पादन करके अधिक पारिश्रमिक ले सकता है। एम्प्लॉय जो है वो कम टाइम में ज़्यादा अगर प्रोडक्शन करेगा तो उसको सैलरी यानी कि उसकी पारिश्रमिक बढ़ जाएगी। और एक और ख़ास पॉइंट है कि उसकी दुर्घटना में कमी हो जाएगी, उसकी लाइफ क्या रहेगी, सेफ रहेगी। तो इसलिए कुल मिलाकर ये कह सकते हैं कि अगर ट्रेनिंग देते हैं एम्प्लॉय को तो संस्था को बेनिफिट होता है कि स्किल्ड एम्प्लॉय जो है मिनिमम कॉस्ट पर मैक्सिमम प्रोडक्शन देगा। सेकंड, अगर मान लेते हैं एम्प्लॉय को बेनिफिट ये होता है कि एक तो एक्सीडेंट कम हो जाते हैं और दूसरा क्या होगा, वो मैक्सिमम प्रोडक्शन के बेस पर मैक्सिमम वेजेस जो है वो प्राप्त कर सकता है। फोर्थ आता है कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस। क्या आपको लगता है कि एक बार ट्रेंड करके एम्प्लॉय को काम पे लगा दिया तो कंटिन्यू वो चलता रहेगा? नहीं, ऐसा नहीं है। ये कोई ऐसी प्रक्रिया नहीं है कि किसी कर्मचारी को एक बार ट्रेंड कर दिया तो वो हमेशा के लिए ही उसको वो पूरा ज्ञान मिल गया, वो करता रहेगा। फर्म के अंदर क्या होता है, जब भी कोई नई विधि आती है, कोई नई टेक्निक आती है, या हम कह दें कि बिजनेस के अंदर कोई भी परिवर्तन नया होता है तब ट्रेनिंग की ज़रूरत होती है। जो कुछ नया चेंज किया उसको सिखाने के लिए ट्रेनिंग की ज़रूरत होती है। इस कारण से ट्रेनिंग क्या है, कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस है। इसके बाद आता है ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट। ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट आर डिफरेंट। देखो, ट्रेनिंग और डेवलपमेंट में डिफरेंस हमने इंट्रोडक्शन में कुछ कुछ पढ़ा था, उससे हमें अंदाज़ा लग गया है कि ट्रेनिंग का मतलब होता है कर्मचारियों को किसी विशेष कार्य में निपुण बनाना। क्या होता है, किसी विशेष काम में निपुण बनाना। जबकि डेवलपमेंट के अंतर्गत सभी क्षेत्रों के बारे में जानकारी देना। और पहला पॉइंट तो ये हो गया। सेकंड पॉइंट हो गया, ट्रेनिंग सभी लेवल के एम्प्लॉय के लिए जरूरी होती है। किसके लिए? सभी लेवल के एम्प्लॉय के लिए। जबकि जो ट्रेनिंग है उसकी आवश्यकता केवल प्रबंधकीय वर्ग के लिए ही जरूरी होती है। तो इस तरह से आप इसके डिफरेंस दिखा सकते हो। इसके बाद आता है नेक्स्ट पॉइंट आता है कि ट्रेनिंग एंड एजुकेशन आर डिफरेंट। यानी कि ट्रेनिंग और जो एजुकेशन होती है वो डिफरेंट होती है। हाँ, बिल्कुल होती है। ट्रेनिंग के द्वारा आप क्या करते हो, किसी विशेष कार्य को करने के लिए कर्मचारी के ज्ञान और कौशल में वृद्धि कर देते हो, यानी कि उसको उस काम में एक्सपर्ट बना देते हो। जबकि एजुकेशन के द्वारा कर्मचारी के सामान्य ज्ञान और उसकी समझ में वृद्धि होती है। ट्रेनिंग से क्या होता है, ज्ञान और कौशल यानी कि उसका स्किल इंक्रीज होता है। और शिक्षा से क्या होगा, एजुकेशन से उसकी जर्नल नॉलेज और उसकी अंडरस्टैंडिंग लेवल बढ़ जाएगा। एक एग्जांपल लेते हैं। जब एक कर्मचारी को कुछ पुर्जों को जोड़कर नई मशीन बनाना सिखाया जाता है तो वो क्या है, एक ट्रेनिंग। इसके विपरीत जब वो इंजीनियरिंग का कोर्स कर रहा होता है तब उसको क्या दी जाती है, एजुकेशन दी जाती है। यही फर्क है ट्रेनिंग और एजुकेशन में। सेवंथ आता है एसेंशियल फॉर बोथ द न्यू एंड ओल्ड एम्प्लॉय। अब देखो, ट्रेनिंग की जो जरूरत होती है ओल्ड, न्यू और ओल्ड दोनों टाइप के एम्प्लॉय के लिए जरूरी होती है। दोनों के लिए जरूरी क्यों होती है? नए कर्मचारियों को प्रशिक्षण कराने की बात आती है तो उनके लिए ये जरूरी हो जाता है कि वो हमारी फर्म में अभी नए आए हैं तो उनको हमारे तरीके से या उनको हम अपनी तरीके से किस तरह से उनके स्किल को इंक्रीज़ करके और उनके स्किल का हम ज़्यादा बेनिफिट ले सकते हैं, यानी कि हमारी फर्म में वो मिनिमम कॉस्ट पे मैक्सिमम प्रोडक्शन दे। लेकिन पुराने कर्मचारियों को भी काम के नए तरीके सिखाने, पुरानी जानकारी को दोहराने, इसके लिए भी ट्रेनिंग देने की ज़रूरत पड़ती है। तो सीधी सी बात है कि फर्म के अंदर चाहे न्यू एम्प्लॉय हो चाहे ओल्ड एम्प्लॉय हो, दोनों को ही ट्रेनिंग की ज़रूरत होती है। इसके बाद है ट्रेनिंग इज नेसेसरी फॉर ऑल द मैनेजरियल लेवल। अभी देखो 3 लेवल होते हैं, तीनों लेवल पे ट्रेनिंग की ज़रूरत होती है। तो हम देखते हैं किस किस लेवल पे किस किस टाइप की ट्रेनिंग की ज़रूरत होती है। सबसे पहले लो लेवल लेके चलते हैं, जिसपे कौन होते हैं, सुपरवाइजरी स्टाफ होते हैं। इनको क्या करना होता है, बजट बनाना होता है और डेली एक प्रोडक्शन की लिस्ट बनानी होती है। परचेज जो किया है उसके कुछ रिकॉर्ड रखना होता है। तो इनको इससे रिलेटेड ट्रेनिंग दी जाती है।
सेकंड आते हैं मिडिल लेवल के मैनेजर। मिडिल लेवल के मैनेजर को प्रैक्टिकल ट्रेनिंग की अपेक्षा क्या दी जाती है, थ्योरेटिकल ट्रेनिंग दी जाती है, जिसमें उनको जैसे कि प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग और कंट्रोलिंग इन जैसी टेक्निक को सिखाया जाता है। इसके बाद आती है थर्ड लेवल जो हमारा है टॉप लेवल मैनेजमेंट। उनमें जो टॉप लेवल के मैनेजमेंट है या मैनेजर है उनको लेबर रिलेशन यानी कि मैनेजर और लेबर के रिलेशन को किस तरीके से सुधारा जा सकता है, फाइनेंशियल मैनेजमेंट कैसे किया जाएगा, प्रोडक्शन मैनेजमेंट कैसे होगा, पब्लिक और गवर्नमेंट के रिलेशन किस तरह से अच्छे बने रहें, और उनके जो ऑर्डिनरी वर्क होते हैं, जो एम्प्लॉय होते हैं वो ऑर्डिनरी वर्क को किस तरीके से अच्छे ढंग से निपटाए, उनको कौन सी ट्रेनिंग दी जाए, तो उससे रिलेटेड इनको ट्रेनिंग दी जाती है। तो कुल मिलाकर हम कह सकते हैं कि ट्रेनिंग की हर एक लेवल पे ज़रूरत होती है। डिग्री का फ़र्क हो जाता है कि किस लेवल के एम्प्लॉय को कितनी कम या ज़्यादा देनी है, और दूसरा डिफरेंस ये हो जाता है कि उनके ट्रेनिंग देने के जो पॉइंट होते हैं वो डिफरेंट होते हैं, वो उनकी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग होते हैं। अब आता है कि नीड ऑफ ट्रेनिंग की ज़रूरत। देखो हमने इसकी विशेषताएं पढ़ी, उससे हमें ये लगता है कि ट्रेनिंग हर एक फर्म के अंदर दी जानी चाहिए, क्योंकि आजकल व्यवसाय में लगातार परिवर्तन हो रहे हैं, तो रोज़ रोज़ नई विधियों का भी विकास हो रहा है। नई विधियों का विकास हो रहा है तो उन नई विधियाँ अधिक और अच्छे कार्य करने में सक्षम केवल तभी होगी जब उनको ट्रेनिंग दी जाएगी। तो इन नई विधियों के लिए ट्रेनिंग की ज़रूरत होती है। तो हम पढ़ते हैं इसकी नीड, कुछ पॉइंट्स लेकर। इसके बाद दिया इन्होंने बेनिफिट्स। नीड के बारे में इतना ज़्यादा नहीं दे रखा, आप पॉइंट बनाकर लिख सकते हो कि ज़रूरी होती है, कई पॉइंट इसके महत्व के बता सकते हो। जैसे आपके नीड के अंदर आप वो भी दे सकते हो जो आपके कैरेक्टर स्किट्स आए ना, वो सारे नीड के अंदर ही आते हैं। इसके बाद आता है हमारे बेनिफिट टू द ऑर्गेनाइजेशन। देखो इसका बेनिफिट जो है किस किस को होगा। सबसे पहला बेनिफिट होता है ऑर्गेनाइजेशन को। हमने पढ़ा था विशेषता के अंदर कि संगठन को भी लाभ होता है और जो एम्प्लॉय होता है उसको भी बेनिफिट होता है। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे कि एक ऑर्गेनाइजेशन जो है उसका ट्रेनिंग का उस ऑर्गेनाइजेशन को क्या बेनिफिट होगा। सबसे पहला है मोस्ट इकोनॉमिकल एंड द बेस्ट यूज ऑफ मटेरियल एंड इक्विपमेंट। संस्था में काम करने वाले प्रत्येक कर्मचारी चाहे वो किसी भी लेवल का क्यों ना हो, क्या यूज करता है, वो माल और मशीन फर्म के यूज करता ही करता है। मान लेते हैं लो लेवल पे जो एम्प्लॉय है वो मशीनें और माल यूज़ करते हैं। मिडिल लेवल के जो एम्प्लॉय है वो भी ऑफिस के अंदर कंप्यूटर वगैरह, टाइपिस्ट या जो लेखा सामग्री होती है उनको यूज़ करते हैं। तो अगर एक ट्रेंड एम्प्लॉय होगा वो क्या करेगा, मशीनों को सही ढंग से यूज़ करेगा और जो मटेरियल होगा उसको अपव्यय यानी कि वेस्ट होने से बचाएगा। इसलिए ये क्या करती है, इस माल और मशीनों का ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन करती है, यानी कि उनकी वेस्टेज को रोकती है ट्रेन एम्प्लॉय। सेकंड इनकी ज़रूरत होती है इम्प्रूवमेंट इन क्वालिटी एंड क्वांटिटी ऑफ आउटपुट। अभी देखो ट्रेनिंग के द्वारा जो भी ट्रेंड एम्प्लॉय जो प्रोडक्शन करेगा वो माल की वैरायटी और उसकी क्वांटिटी यानी कि क्वालिटी और क्वांटिटी दोनों को इम्प्रूव करेगा। इससे क्या होगा, आपकी प्रोडक्शन की कॉस्ट कम हो जाएगी। पर यहाँ ये समझ लेना जरूरी है कि उत्पादन का अभिप्राय केवल मशीनों द्वारा तैयार किए गए माल से नहीं है, बल्कि प्रबंधकीय स्तरों पर की जाने वाले सभी कार्यों से है, कोई भी कार्य हो। तो ट्रेनिंग से सभी स्तर के कर्मचारियों का ज्ञान और निपुणता यानी कि उनकी नॉलेज और उनके स्किल को इंक्रीज किया जाता है, जिससे वे अच्छे से अच्छे ढंग से क्वालिटी और क्वांटिटी दोनों तरीके से इम्प्रूवमेंट की जाती है। थर्ड आता है लेस रिक्वायरमेंट ऑफ सुपरविजन। अब देखो एक ट्रेंड एम्प्लॉय है, उसके ऊपर आपको बार बार जांच करने की, देखने की ज़रूरत नहीं है। अपने कार्य में वो खुद ही एक्सपर्ट है। अगर वो एक्सपर्ट है तो जो सुपरवाइज़र होता है उसकी देख रेख में उसको ज़्यादा टाइम नहीं लगाना पड़ेगा। अगर ज़्यादा टाइम नहीं लगाना पड़ेगा तो सुपरवाइज़र के पास टाइम बचेगा, उस टाइम का वो कहीं दूसरे जगह दूसरे काम में यूज़ कर सकता है। रिड्यूस लेबर टर्नओवर
एंड absenteeism। जो ट्रेंड एम्प्लॉय होता है वो क्या करता है, जो संस्था का इन्वायरमेंट होता है, ऑर्गेनाइजेशन का जो इन्वायरमेंट होता है उसमें वो सही ढंग से ढल जाता है और वो अपने कार्य से भी ज़्यादा सेटिस्फाइड हो जाता है। तो इससे क्या होगा, वो संस्था को छोड़कर नहीं जाएगा या छुट्टी नहीं मारेगा, यानी कि एब्सेंट जो होता है उसके एब्सेंटिज्म में कमी आ जाती है। नेक्स्ट है इसकी इम्पोर्टेंस, इम्प्रूवमेंट इन अडेप्टेबिलिटी। एक ट्रेंड एम्प्लॉय जो होता है उसका मानसिक यानी कि मेंटल डेवलपमेंट हो जाती है। मेंटल डेवलपमेंट होने का फ़ायदा ये होता है फर्म को कि अगर कोई भी नई टेक्निक है तो उसको वो एम्प्लॉय जल्दी से कैच कर लेगा, सीख लेगा। इसके अतिरिक्त वो खुद नई नई चीज़ें सीखने के लिए वो भी रहेगा, तत्पर रहेगा, यानी कि कोई नई चीज़ उसके सामने आए वो सीखे। तो ये तो सारे बेनिफिट किसको मिल रहे थे, ऑर्गेनाइजेशन को। अब हम करते हैं कि अगर ट्रेनिंग दी जाती है तो एक एम्प्लॉय को क्या बेनिफिट मिलते हैं। सबसे पहले है इंक्रीज इन कैपेसिटी एंड एफिशिएंसी। ट्रेनिंग में किसी भी विशेष कार्य को एक तो विधि पूर्वक करने की कला सिखाई जाती है। अगर किसी काम को एक तरीके से करने की कोई कला सिखा देंगे तो इससे कर्मचारियों की कार्य क्षमता यानी कि उनकी कैपेसिटी और उनकी एफिशिएंसी दोनों बढ़ जाएगी। तो इससे एम्प्लॉय को ही बेनिफिट होगा। सेकंड आता है इंक्रीज देयर मार्केट वैल्यू। इंक्रीज देयर मार्केट वैल्यू का मतलब है कि जो कर्मचारी ट्रेंड एम्प्लॉय है उसका बाजार मूल्य बढ़ जाता है। बाजार मूल्य अधिक होने से क्या होगा, बाजार मूल्य का मतलब ये होता है कि अगर एम्प्लॉय एक फर्म को छोड़कर दूसरी फर्म में जाता है तो वहाँ पर उसको ज़्यादा सैलरी, ऊंची पोस्ट, ज़्यादा अच्छा स्टेटस मिलने की संभावना बढ़ जाती है। उसी को कहते हैं कि एम्प्लॉय की मार्केट वैल्यू का बढ़ जाना। तो उन्हें दूसरी संस्थाएं अधिक पारिश्रमिक पर नियुक्ति यानी कि अपॉइंटमेंट करने के लिए हमेशा तैयार रहती है। उनको दूसरी फर्म को पता होता है कि ये ट्रेंड एम्प्लॉय है, इनका रिकॉर्ड अच्छा है, प्रोडक्शन यानी कि मिनिमम कॉस्ट पर मैक्सिमम प्रोडक्शन देने वाला एम्प्लॉय है। तो अगर मान लेते हो एम्प्लॉय को ट्रेंड कर दिया जाता है, अगर एम्प्लॉय को किसी कारण से जैसे कम सैलरी या इन्वायरमेंट की वजह से घुटन हो रही है तो वो तुरंत उसको छोड़कर दूसरी संस्था में जा सकता है। ये बेनिफिट किसको होता है, एम्प्लॉय को होता है। एक आता है फेवर एक्सीडेंट यानी कि दुर्घटनाएं। एक ट्रेंड एम्प्लॉय है वो उसको मशीनों को किस तरीके से चलाना है उसकी नॉलेज हो जाती है, तो इससे एक्सीडेंट कम होता है। एक्सीडेंट कम होंगे तो कर्मचारी का जीवन भी क्या होगा, सेफ होगा। मशीनों को चलाने की कला को सीखकर दुर्घटनाओं को कम किया जा सकता है और मशीनों को तरीके से चलाना केवल ट्रेनिंग के द्वारा ही सीखा जा सकता है। इसके बाद नेक्स्ट और लास्ट पॉइंट आता है आपका जॉब सेटिस्फेक्शन। देखो कर्मचारी के जीवन की सबसे जो महत्वपूर्ण बात होती है वो होती है जॉब सेटिस्फेक्शन। चाहे वो कार्य कर रहा है उससे पूरी तरह जो भी वो कार्य करता है उससे वो पूर्ण रूप से संतुष्ट होना चाहिए। और किसी भी कार्य से पूरी संतुष्टि केवल तभी मिल सकती है जब एक कर्मचारी उस कार्य को करने में एक्सपर्ट हो। और कार्य में निपुणता प्राप्त करने के लिए क्या जरूरी होती है, ट्रेनिंग की। यानी कि अगर कोई एम्प्लॉय अपने काम में परफेक्ट है, एक्सपर्ट है अपने काम का, तो वो जहाँ भी काम करेगा अगर उसको एक अप्रोप्रिएट अगर वेजेस यानी रेम्युनरेशन मिल रहा है, पारिश्रमिक मिल रहा है, तो वो अपनी जॉब से सेटिस्फाइड रहेगा। और ये जो है निपुणता, स्किल, कैपेसिटी, ये किससे आती, केवल ट्रेनिंग से ही आती है। प्रशिक्षण द्वारा कर्मचारी को अपने कार्य में संतुष्टि प्राप्त होती है जिससे उसके अंदर ज़्यादा विश्वास पैदा होता है। तो इस तरह से ट्रेनिंग का केवल ऑर्गेनाइजेशन को ही बेनिफिट नहीं होता, ट्रेनिंग का ऑर्गेनाइजेशन के साथ साथ जो एम्प्लॉय होता है उसको भी बेनिफिट होता है। तो आज हमने इस चैप्टर का ये फर्स्ट लेक्चर किया है। बच्चों अगर आपको ये समझ में आ गया है तो मेरे चैनल गेजन सक्सेस पॉइंट को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें ताकि मुझे मोटिवेशन मिलता रहे। जय हिंद, जय भारत।